हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमपिता। आज का वचन एक इतिहास अध्याय 29 का वचन 11। हे प्रभु, महिमा और शक्ति और महिमा और विजय और ऐश्वर्य आप हैं, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर जो कुछ है वह सब आपका है। हे परमेश्वर, हम सब पर दया करें। हे परमपिता, आपकी दिव्य शक्ति के प्रति हम घुटने टेकते हैं। हम आपका सारा आदर, महिमा, सामर्थ और वैभव के लिए आपकी स्तुति करते हैं। केवल आपके पास ही बुरी चीज़ों को स्वीकार करने, उसे अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाने और खुद को गौरवान्वित करने की शक्ति आप हैं। हे परमेश्वर, आपने सभी दोषों को कोई नहीं देख पाता है, इसलिए आप हमें उन पापों से बचाएं जो एकांत में छुपकर करते हैं। हे परमेश्वर, हमें उन पापों को करने से बचाएं जिन्हें हम करना चाहते हैं। उन्हें पापों को हम पर शासन करने ना दे। हे प्रभु, हम हर समय आप पर भरोसा कर। हे पिता, हम अपनी आधी जिंदगी पाप और गुनाह में बिताए हैं, लेकिन जो बची जिंदगी है प्रभु, वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। हे परमेश्वर, आप हमारे प्रभु हैं। हम आपको यत्न से ढूंढेंगे। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर हमारा मन आपका प्यासा है। हमारे शरीर आपका अति अभिलाषी है। हे प्रभु, हम आपके चितौनियों को मानकर हम पूर्ण मन से आपके पास आते हैं। हम पूरे मन से आपकी खोज में लगे रहे प्रभु। हम अपनी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे पिता प्रभु। हे पिता, जब तक आप मिल नहीं सकते तब तक आपकी खोज में रहूँगा। जब तक आप निकट ना हो तब तक हम आपको पुकारेंगे। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताएं जिन्हें हम अभी नहीं समझते। हे यीशु पिता, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और आपकी ओर फिर प्रभु। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हम अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं और हाथों को फैलाते हैं। हम अपने पूरे मन से फिरकर आपके पास आते हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरा बिना मैं कुछ नहीं हूँ पिता। तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। आप मेरे आनंद, मेरे सामर्थ्य हैं पिता। आप मेरा शांति हैं। आप मेरे धार्मिकता हैं प्रभु। यदि मेरी मदद आप ना करे तो कौन करेगा प्रभु। मुझसे कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता पिता। मैं खुद को नहीं बदल सकता। मैं अपने परिवार, आसपास पड़ोसों को भी नहीं बदल सकता। मैं स्वयं को ऐसा नहीं बना सकता जैसा मुझे होना चाहिए, लेकिन मेरा पूरा भरोसा आप पर है। मैं अब अपने दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ प्रभु। मैं जितना बेहतर कर सकूँगा करूँगा, लेकिन मुझे पता है मेरे बेहतर करने के बावजूद भी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तेरी करुणा, तेरी दया और कृपा से मैं कोई भी पाप गुनाह ना करूँ। आपके अनुग्रह के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हे यीशु पिता, मैं ना होकर आप हैं प्रभु। मुझे यीशु मसीह का मन, परमेश्वर की बुद्धि और सामर्थ और जीवन मुझे दे पिता।
यदि आप ही घर नहीं बनाए, राजमिस्त्री का श्रम व्यर्थ है पिता। यदि आप ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पहरेदार व्यर्थ हैं पिता। कठोर परिश्रम की रोटी खाने वालों, तुम व्यर्थ ही सवेरे जागते हैं और देर से सोने जाते हैं। वो अपने सोए हुए भक्त का भरण पोषण करता है। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, तू दया पूर्वक इस रात्रि को आलोकित कर और हमें अपने सेवकों को शांति में सुना दे। शरीर और कल्याण की विश्राम प्रदान कर कि हम नए दिन के प्रभात में आनंद के साथ आपके नाम पर जाग जाएं। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। सत्य के प्रभु परमेश्वर, आपने मेरा उद्धार किया है। हे प्रभु, मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता, मैं आपकी महिमा करता हूँ, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत सदा रहेंगी। हे प्रभु, जागते समय हमारी रक्षा कर, सोते समय हमें सुरक्षित रख, जिससे हम मसीह के साथ जागते रहें और शांति पूर्ण विश्राम करें। हे प्रभु परमेश्वर, आप मेरी संसारिक जरूरतों व आर्थिक परिस्थितियों में आकर हमारी सहायता करें। हम अपनी छोटी बड़ी सभी आर्थिक समस्याओं आपको अर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु के नाम पर हमारे जीवन में जो भी पाप, अंधकार, धन संपत्ति पर शैतान के जो बंधन है, वे इसी समय नष्ट हो जाए। हे प्रभु, इस आपके पवित्र लहू की सामर्थ्य वो मिट जाए। मुझे ऐसे कृपा दे कि मैं आपकी महिमा के लिए धन का उपयोग करूं। मुझे सभी वस्तुओं को तेरी की इच्छा अनुसार उपयोग करना सिखा। हे प्रभु, मुझे ऐसा विवेक दे कि मैं जो ईश्वर का उसे ईश्वर को, जो कैसर का है उसे कैसर को दे सके। तूने मुझे आर्थिक समृद्धि दी है, उसमें तेरी इच्छा अनुसार पूर्ण ईमानदार रहने के लिए मेरी मदद कर। छोटी में सभी बड़ी बातों में मुझे ईमानदार रहने की कृपा दे। हे प्रभु, मुझे यह ज्ञान दे कि जो धन संपत्ति तूने मुझे दी है, मैं उसका सिर्फ रखवाला हूँ। धन संपत्ति से संबंधित जो भी मैंने पाप किए हैं, उन्हें क्षमा कर। मेरे द्वारा किए गए अवैध उधार की रकम वापस न करना, अवैध ब्याज द्वारा एकत्रित धन, अधिक मुनाफा, काला धन, जमाखोरी, पैसे का घमंड, दूसरे की संपत्ति का विनाश, मिलावट, गलत तरीके से एकत्रित धन सरकार को कर न देना, अपनी आय का दशमांश प्रभु को न देना, सभी पापों के लिए हे प्रभु मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, तू मुझ पर यीशु का पवित्र रक्त छिड़क दे और मुझे सभी समस्याओं से मुक्त कर। हे परमेश्वर, जीवन के स्रोत, हम आपकी आराधना करते हैं। अपने परिवार के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रेमय प्रभु, हम अपने माता पिता, भाई बहन, आसपास पड़ोसियों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवार के सदस्यों के अच्छाइयों बुराइयों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सबकी कमजोरी के लिए तेरी स्तुति करते हैं। हे दया सागर प्रभु, हम अपने प्रियजनों के पापों एवं गलतियों के लिए तुझसे क्षमा मांगते हैं। परिवार के दुख संकट के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परिवार में हर विपत्ति को हम सहर्ष स्वीकारते हैं। हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद।